कल का जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हुई है और कुछ इलाके में पानी का जल जमा हुआ है। और जैसे जैसे लोगों को हम लोग को सूचना मिलते गया वहाँ पर व्यवस्था हम लोग बनाते गए, चाहे वो वार्ड नंबर 6 की बात हो, 7 नंबर वार्ड की बात हो या चुटिया की बात हो, तो हम लोग सभी जगह एक लाइनअप करते हुए बात किए हैं और सभी जगह से पानी का निकास और पानी को कैसे हम घरों से निकाल सकते हैं, इन सब हम लोग ने प्रयास किया है। और ये काम हम लोग ने पूरी तरह से, यानी कि बरसात आने से पहले से ही रांची नगर निगम मुस्तैद रहती है। सवाल ये उठता है कि हर बार जब अव्यवस्था सामने आ जाती है, निगम की कुव्यवस्था सामने आ जाती है, तब ये प्रक्रिया साफ सफाई नहीं, देखिए हमारा प्रक्रिया उस टाइप का हम लोग ढकोसला या क्या ढूल मूल रवैया बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं ठोक बजा के करते हैं। अब जहाँ बात है पुल की, अगर आप बात कर रहे होंगे, चाहे पानी बरस के पार हो जा रही होगी, तो पानी तो बाढ़ का समय होगा, बरसात के समय में नदियाँ और पुल भरेंगे ही, और नदियाँ बाढ़ भरेंगे तो थोड़ी देर के बाद में वो पानी भी कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत हो जाता है। जो रांची नगर निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं होगा उस काम को हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी जितना साफ सफाई का जो नगरीय क्षेत्र का होगा उसको हम लोग पूरा कर पाते हैं, उसको करते ही हैं। नदी साफ करने का काम नगर निगम का नहीं है। आप संतुष्ट हैं खुद नगर निगम? नहीं, देखिए हम तो अपने कामों से संतुष्ट हैं। हमारे पास जितना शक्ति है, जितना मेन पावर है, उस पर हम काम कर रहे हैं और हम उस पर संतुष्ट हैं। हाँ, अगर जहाँ भी इस टाइप का मामला होती है तो उसके लिए हम लोग ने व्यवस्था बनाए हैं, उस व्यवस्था का सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं। मैम, पिछले 2 टर्म से आप बहुत अच्छे से पदभार संभाली हुई हैं। पहले मैम रांची हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है, फिर मैम ऐसे पानी जमा होने की स्थिति ऐसी क्यों आ रही है? आपको याद होगा, हमने अभी आप मई जून का समय में आपने देखा होगा, हमारा सफाई कर्मी खुद नालियों में घुस घुस के साफ करने लगे, पूरा गला भर में घुस घुस के साफ किए हैं। शायद कोई नहीं इतना करता होता। हम लोग ने कई बार निर्देश भी दिया है कि आप नाली को बिल्कुल मत ढकिए। आज किसी भी घर के सामने में आप देखिएगा कि नाली के सामने में घर बना दिया है। उन लोगों को भी हम लोग ने बोला है कि कभी भी आपका कचरा ऐसे मत डालिए, ताकि आने वाला समय में जल जमा हो सकता है। आजकल तो नली का भी अतिक्रमण हुआ है, नली का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन भी हमारा एक हम जद्दोजहद करके ठीक किया। आपने देखा होगा लालपुर के क्षेत्र में आप जाते होंगे तो वहाँ से लोहरा कोचा की तरफ घुसते समय सब कोई घर बना दिए, वहाँ घुसने के लिए नहीं, लेकिन जनता से सहयोग लेकर के उनका बाउंड्री तोड़ तोड़ के हम लोग ने सफाई काम किया है। तो लगातार जो हमने प्रयास किया है उसको अंतिम तक पहुँचाने का काम किया है। और उसके लिए हम लोग ने मशीन भी रखे हैं, डिसेंटरिंग मशीन है, चाहे पंप है या मोटर गाड़ी है, ताकि उससे पानी निकाल सके। जैसे हमारा 4 जोन में हम बांटते हैं, हर जोन में 2-2, 3-3 गाड़ी दे दिए हैं। किसी भी जोन में किसी तरह से जल जमा होगा तो वहाँ से निकाल करके हम दूसरे जगह ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने पूरा तैयारी भी की है और काम भी कर रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि लगातार कहीं ऐसा नहीं हुआ, कहीं एक आध जगह होगा जहाँ पानी जमता है, हम लोग को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, और उस जगह पर हमारा प्रयास रहता है कि हम उस पानी को कैसे बाहर निकाल पाए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही अतिक्रमण की। जो अतिक्रमण रोड साइड ड्रेनेज के लिए मैम, वहाँ से घर हटा दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है मैम, लेकिन वहाँ पे एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो एक ही जगह पे स्थिर रह जा रहा है मैम। आपको याद होगा, आपको जरूरत नहीं महसूस हो रहा है कि हमें इस पे काम करने की आवश्यकता है? आपको पता ही नहीं होगा, आपका आइडिया नहीं होगा, इसलिए आप ये सब बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको आइडिया होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ सीवरेज ड्रेनेज का प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, उसका टेंडर प्रोसेस में है। पिछले दिनों काम चल रहा था, गलत तरीके से काम किया, उसको हम लोग ने रोक लगा दिया, फिर से नया काम वो शुरू होने वाला है। तो टेंडर प्रोसेस में है, जब सीवरेज ड्रेनेज बन जाएगी तो जल जमाव नहीं दिखेंगे और उसका पूरा प्रोसेस चलेगा। मैम, इस समय कोविड में जो नगर निगम है वो हमेशा से अच्छा काम करते आ रहा है, आम दिन भी अच्छे काम करता है। बढ़ चढ़ के कोविड के सिचुएशन में हम लोग क्या एक्स्ट्रा लोगों तक फैसिलिटी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे पास जो हमने कहा ना, जो संसाधन है, जो हमारे पास में अर्थ है, उसके आधार पर हम अपना काम कर रहे हैं। हमें तो सरकार किसी तरह से कोई सहयोग नहीं किया। बिना सहयोग का ही रांची नगर निगम पूरे रांची को 20 लाख की जनसंख्या में सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो रांची नगर निगम को और मेरा सभी पदाधिकारी को, रांची की जनता को भी थैंक्स करती हूँ कि आपने पूरा सपोर्ट किया। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।